सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना है, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफ़ा का भी ख्याल आता रहा। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश वशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की माँ है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कसमें खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है। याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, ये गोश्त का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, इसलिए कि झूठ बोलते थे। और यहाँ तक कि एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है, इतना बोलता है कि अल्लाह के यहाँ उसे कज़ूब लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। और एक बंदा है जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है, डटा रहता है, अल्लाह के यहाँ वो हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर है, इख्तियार है, तुम क्या करना चाहोगे, कौन सी खसलत अपनाना चाहोगे। और झूठ दोज़ख की तरफ ले जाता है, सच जन्नत की तरफ ले जाता है। ये अखलाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पूरी जिंदगी पाक कभी आपने जुबान से झूठ का लफ्ज तक नहीं निकाला।